और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है तो सर झुकाए खड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं। तू हमेशा माँ को जप्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। बिजू! 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 एक ऐसे खूनी की तलाश में आया था जो डोलियां लूटने के बाद ना जाने कहां गायब हो जाता है। देवी मां की सौगंध खाई है। और मालिक के बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले एक रेडियो उद्घोषक था। वो फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज़ लिया करते थे और कुछ कलाकार उनसे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज़ है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गए। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही। आज के इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ बलराज दत्त यानी सुनील दत्त की। जब चले तो ये जहान घूमे। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झीलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम इनका बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता। फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था। तो परिवार डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपये। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूँकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया। और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सिलोन को एक उद्घोषक की ज़रूरत थी, 25 रुपये प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सिलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सिलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे। पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया दोस्तों, सुनील दत्त रेडियो सिलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज़ लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। इसके बाद सुनील दत्त की कुछ और फिल्में आईं, जैसे राजधानी, किस्मत का खेल, पायल और कुंदन।
नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज़्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बैजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आज़ाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुज़र रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए दोस्तों अब ज़रा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस जो फिल्म में बिरजू की मां का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आओ देखा ना ताओ, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इससे बाद में उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया। सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस ज़माने में सुनील दत्त बहुत सफ़र करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिंग मुंद्रो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती डियर एल्विस प्रेस्ली। ये था इन दोनों का प्यार। आप आए तो ख्याले दिल नाशा। सुनील दत्त के करियर के दोस्तों कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब B.R. चोपड़ा प्रोडक्शन के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक 3 बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह, साल 1965 बड़े सितारों वाली फिल्म वक्त, निर्देशन यश चोपड़ा। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। साल 1967 हमराज। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। इससे पहले साल 1958 साधना। जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से। सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाईं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजे कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है दोस्तों मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यार। सन 1967 में आई थी ज्योति सुरू के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन। किशोर कुमार, मुकरी, सारा बानो और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजे कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे। सन 1965 फिल्म खानदान।
नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता। सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिने पर नूतन हैं जो उनसे ये गाना सुन रही हैं। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। सुनील दत्त के करियर की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों की झलक सन 1960 हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में। सन 1961 छाया, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। सन 1962 मैं चुप रहूंगी, चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो। सन 1963 आज और कल, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। सन 1967 मिलन, सावन का महीना पवन करे शोर जियारा। एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, अजंता आर्ट्स, और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई, ये रास्ते हैं प्यार के। खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शन की एक यादगार फिल्म आई, यादें। इसके ज़रिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक 3 फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको। सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा, संगीत जयदेव। सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल सन 1981 को रिलीज़ हुई फिल्म रॉकी, जिसके ज़रिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज़ हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए। हर तरफ गम की उदासी छा गई। अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके ज़रिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी
मन जीते जगजीत। सन 1974 में आई थी दुख भंजन तेरा नाम, और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए दोस्तों, अब बात कर ले जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार। 90 के दशक में सुनील दत्त की 2 बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर साल 2007 में आई राजकुमार ईरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS। ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त दोनों एक साथ सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहाँ उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त की डेथ हो गई। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बेहतर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी ज़िंदगी की मुसीबतों के बावजूद सुनील दत्त समाज की बेहतरीन के लिए लगे रहे। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।